So hello students, now we move on to part 5 of story of village पालमपुर। पालमपुर के विलेज के बारे में हम स्टोरी पढ़ रहे थे, उसके पार्ट 5 पर पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने पार्ट 4 में मैंने आपको क्या बताया कि लैंड तो बढ़ ही नहीं रहा, जो कल्टीवेशन का लैंड है, जो एग्रीकल्चर के लैंड यूज़ होना है वो बढ़ नहीं पा रहा और डिमांड बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो गेहूँ चावल जैसी जो बेसिक सुविधाएँ हैं वो हम कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे, तो उसका तरीका फार्मर ने निकाला। खासकर पालमपुर ऐसे विलेज जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, इरिगेशन मतलब पानी है जो खेतों तक पहुँचाया जा सकता है। चलिए बारिश तो अपनी जगह है ही, वो तो होगी सही जब होनी है, वो नेचुरल है। जैसा हम देख रहे हैं अभी जुलाई चल रहा है, आज हम प्रेजेंट की बात करें और इतनी बारिश राजस्थान में नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो ये तो जुआ है एक तरह से कि हो जाए तो बारिश अच्छी बात है, नहीं हो तो नहीं हो, आ जाए तो बाढ़ भी आती है जुलाई में और नहीं आए तो इस बार सूखा पड़ रहा है जुलाई में। तो ऐसी सिचुएशन बारिश में तो हो सकती है कि वो नेचुरल है, वो प्रकृति से आती है। आप इरिगेशन बढ़ा सकते हो, नदियों का पानी, तालाबों का पानी, कैनाल निकाल कर उनमें से खेतों तक पहुंचा सकते हो। फिर उसके लिए लेकिन आपको सुविधाएं चाहिए, पंप सेट वगैरह चाहिए कि प्रेशर से पानी फील्ड में डालना है, कहीं स्प्रिंकलर चाहिए होते हैं, कहीं ड्रिप इरिगेशन चाहिए होती है, ये सब मेथड होते हैं। ये चीज़, ये मेथड्स, ये इरिगेशन की फैसिलिटीज़ पालमपुर में बहुत अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, लाइट है, हर खेतों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची हुई है। तो पंप सेट खरीदना फार्मर के लिए और उन्हें नहरों से जोड़ना आसान हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो वो कुएं वगैरह सिंचाई होती है जो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाती, बहुत धीरे काम होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो फार्मिंग जो फिर तरीका अपनाया पालमपुर के किसानों ने कि एक से ज़्यादा, कि हम कैसे फार्मिंग को अच्छा बनाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो उन्होंने ये अपनाया कि हम एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप अपनी फील्ड पर उगाएंगे। एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप अपनी फील्ड पे उगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग। आप इतना लिखेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग की डेफिनेशन लिख लीजिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज टू ग्रो more than one crop. Mixed cropping is to grow more than one crop on a piece of land during the year. Mixed cropping is to grow more than one crop on a piece of land during the given year. एक साल में एक फील्ड में एक से ज्यादा फसल उगाने को मिक्स्ड क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। शायद आपके बुक में मल्टीपल क्रॉपिंग नाम का टर्म यूज हो रहा है, बात एक ही है। ठीक है, अब कैसे आप जो आप कह रहे हैं एक से ज्यादा उगाएंगे तो कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन अच्छे होने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ये वर्ड आपने सुने होंगे, रबी सीजन, खरीफ सीजन। रबी सीजन जो खेती का सीजन आता है, रबी सोन कब होता है? सोन मतलब बीज कब डाले जाते हैं? अक्टूबर नवंबर में। देखिए रबी सीजन पहला सीजन है, सोन कब होगा? अक्टूबर हाँ लगभग अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर मान लीजिए। अब ठंड चालू हो जाती है ना भारत में, आप देखिए ठंड भी थोड़ी लेट पड़ने लग गई, तो हिसाब से 15 दिन, एक महीने वो आगे पीछे होता रहता है। तो सोन का पीरियड है नवंबर दिसंबर का, ठंड चाहिए होती है इस फील्ड को, टेम्परेचर कम चाहिए होता है। हार्वेस्ट मतलब कब काट लेना चाहिए? अप्रैल मई में। अप्रैल मई में क्यों? क्योंकि इस क्रॉप को बारिश की जरूरत नहीं होती। जून में आपकी बारिश पड़ने लग जाती है, जून में मानसून का प्रवेश हो जाता है भारत में केरला से, और बाकी सारे पार्ट्स में बारिश धीरे धीरे चालू हो जाती है। ठीक है, राजस्थान में आता है तो जुलाई हो जाता है, लेकिन आप सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर सकते, आप पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो जून में मानसून आ जाता है, तो अप्रैल मई में इसको काट लेते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट। इसका एग्जांपल क्या है रबी क्रॉप का, रबी सीजन का? वीट, गेहूं ठंड में उगती है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसे सोन मतलब बोना, हार्वेस्ट मतलब काटना, है ना। सोन करते हैं नवंबर दिसंबर में, हार्वेस्ट कर लेते हैं अप्रैल मई में। और एग्जाम्पल वीट, ये तो रबी सीजन हो गया आपका। सेकेंड खरीफ सीजन सोन होगा जुलाई अगस्त में, जब बारिश पड़ने लगती है। अभी खरीफ सीजन की फसल डाली जा चुकी है, जुलाई अगस्त में खरीफ सीजन की फसल डाली जा चुकी है। कहीं पार्ट में डाली जा चुकी है, कहीं में डालना बाकी होगा, वैसे डल चुकी है। क्योंकि देखिए हम राजस्थान की बात करें तो इस बार इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई जुलाई में, लेकिन और पार्ट से बिहार है, असम है, वहाँ तो बाढ़ ही आ गई है ना। तो बात यह कि और पार्ट्स में बारिश हो रही है, तो जुलाई अगस्त में फसल डल चुकी है खरीफ। हार्वेस्ट कब होगी? ठंड आने से पहले। इसको ठंड नहीं चाहिए, तो अभी मैं इसको लर्न करने का आपको तरीका बता दूंगा कैसे आपको लर्न करना है, आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अभी एक बार आप सुन लीजिए, इसका हार्वेस्ट पीरियड है सितंबर अक्टूबर, ठंड आने से पहले। और इसका एग्जांपल है राइस, चावल, है ना। खरीफ सीजन का एग्जांपल, खरीफ क्रॉप का एग्जांपल क्या है? चावल। ठीक है, पालमपुर में दोनों तो उगाए जाते ही हैं। एक और थर्ड वो लोग रास्ता निकाल लेते हैं
जो समय रबी और खरीफ के बीच में बचता है ना, लगभग अक्टूबर नवंबर का, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर हम लोग बोले, उस जगह उस टाइम पे लोग पटेटो आलू उगा लेते अपनी फील्ड में अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी है। बारिश नहीं भी होएगी तो आर्टिफिशियल तरीके से नहरों से पानी फील्ड तक पहुंचा देंगे, तो उस समय पे आलू उगता है अक्टूबर नवंबर में। तो एक साल में 3 तरह के क्रॉप उगाते हैं पालमपुर के किसान, इसलिए वो एक डेवलप विलेज है। हमने शुरुआत में इस बात को पढ़ लिया था। क्या क्या एक बार मैं वापस डिस्कस कर लेता हूँ। रबी, खरीफ और थर्ड क्रॉप है पटेटो के तौर पे, वो अक्टूबर नवंबर एक महीना जो बीच का निकाल लेते हैं उसमें उगा लेते हैं। याद आप लोग कैसे करेंगे, देखिए खरीफ सीजन का एग्जाम्पल है राइस। आपने राइस की फील्ड देखी है, जिसे हम पैडी बोलते हैं, पैडी PADDY, पूरी पानी से डूबी होती है। मतलब अगर मैं उस फील्ड में पानी पैर रख दूं ना, दलदल है वो, यहां तक पानी आ जाएगा, निकल नहीं सकता 1 घंटे तक। तो आधी से ज्यादा फील्ड जो पौधा होता है चावल का, वो पैडी से हम फील्ड कहते हैं, वो पानी से पूरी तरह, आधी तरह से पूरी दलदल रहता है वो पानी का। तो पानी का दलदल तो जुलाई अगस्त में बनेगा जब बारिश होगी। चलिए मान लिया आप यूं कह सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल तरीके से पहुंचा देंगे, लेकिन नेचुरल बारिश भी तो चाहिए। आर्टिफिशियल से कितना पानी पहुंचाएंगे, इतना तो पानी नहीं है देश में, नहरों में नदियों में इतना तो पानी नहीं है। तो बारिश जो नेचुरल बारिश पे भी डिपेंड होना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो खरीफ सीजन उगेगा, सोन होगा जुलाई अगस्त में जब बारिश चाहिए। एग्जाम्पल राइस है इसका, ऐसे याद रखिए। या एक और तरीका, खरीफ RI आ रहा है इसमें, RI खरीफ में RICE लगा तो राइस हो जाएगा। तो ये तरीके हैं याद करने के, अगर आपको ऐसे ही याद हो जाता है या पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। खरीफ RICE राइस। तो खरीफ सीजन में राइस उगेगा, कब उगेगा, जुलाई अगस्त में। और ठंड आने से पहले नवंबर में, थोड़ी थोड़ी दिवाली के बाद ठंड पड़ने चालू होती है, उससे पहले सितंबर अक्टूबर में से राइस को काट लिया जाता है। रबी सीजन का एग्जाम्पल वीट है। आप लोग याद रखिए, वीट को ठंड में उगाया जाता है, तो नवंबर दिसंबर में, और बारिश के पहले हार्वेस्ट कर लेंगे। पानी नहीं चाहिए वीट को, नहीं वीट पूरा भीग के खराब हो जाएगा। होता है ना, घर में भी आता है तो हम उसको बारिश से बचा के रखते हैं ताकि कीड़े ना पड़े, वो गल नहीं जाए। तो अप्रैल मई में उसको काट लेते हैं। और एक पटेटो है बीच में अक्टूबर नवंबर, ये तो आपको याद हो जाएगा, सिंपल चीज है। ये आपको हो गया कि कैसे उन लोगों ने मल्टीपल क्रॉपिंग कर रखी है और अपने विलेज को डेवलप बना रखा है फार्मिंग के तौर पे। क्योंकि देखिए हमने पढ़ लिया लैंड तो बढ़ नहीं रहा, तो आपको कुछ ना कुछ और रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आप उस बात को लेकर तो नहीं बैठे रह सकते हैं लैंड नहीं है, लैंड नहीं है तो हम एक ही फील्ड नहीं, एक ही क्रॉप उगाएंगे। आप 3 क्रॉप उगाएं और प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि लोगों की जरूरत तो पूरी करनी है। तो होपफुली आपने नोट किया होगा।